आपको डर लगता है? किसी के बाप से नहीं। तो कभी डर नहीं लगता कि देखिए अब आपका डरे किसके बाप से? हमने ना तो किसी के बाप के बैल छोड़े हैं, ना किसी के मकान पर कब्जा किया, ना हमने जमीनें छोड़ाई, ना किसी से दान लिया, तो किसके बाप से डरें? हम बांटने बैठे हैं तो सिर्फ हनुमान जी से डरते हैं, पाप से डरते हैं। हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए जिससे धर्म को नीचे देखना पड़े, इससे डर लगता है। आपको डर लगता है? किसी के बाप से नहीं। तो कभी डर नहीं लगता कि देखिए अब आपका डरे किसके बाप से? हमने ना तो किसी के बाप के बैल छोड़े हैं, ना किसी के मकान पर कब्जा किया, ना हमने जमीनें छोड़ाई, ना किसी से दान लिया, तो किसके बाप से डरें? हम बांटने बैठे हैं तो सिर्फ हनुमान जी से डरते हैं, पाप से डरते हैं। हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए जिससे धर्म को नीचे देखना पड़े, इससे डर लगता है। चंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सदगुरु सन्यासी बाबा की जय। बाबा बागेश्वर सरकार, इनका नाम और विवाद अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। हालांकि आजकल विवाद बिहार से है कि बिहार में बाबा पटना के नौबतपुर में 13 से 17 मई तक रहने वाले हैं। यहाँ बाबा बागेश्वर हनुमंत कथा कहेंगे और उनका पटना आने को लेकर सत्ता पक्ष के साथ साथ कई राजनीतिकों में भूचाल आ गया है। बाबा बागेश्वर का विरोध करने के लिए तेज प्रताप, पप्पू यादव समेत कई राजनेताओं ने मुहिम शुरू कर दी है। तेज प्रताप ने यहाँ तक एक सेना बना दी है जो लाठी लेकर बाबा का विरोध करने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं बाबा बागेश्वर सरकार की कुछ अनसुनी कहानी। बाबा बागेश्वर सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनका असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग है। इन्हें बाबा बागेश्वर धाम सरकार या बाबा बागेश्वर धाम महाराज के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भारतीय कथावाचक हैं और इनका धाम यानी आश्रम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में है। इनका जन्म 5 जुलाई 1996 को छतरपुर के ग्राम गढ़ागंज में के गर्ग परिवार में हुआ था। यह बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और यह भीख मांगकर रामचरितमानस और सत्यनारायण कथा सुनाकर जीवन यापन करते थे। हालांकि बाबा को बचपन से ही कहा जाता है कि हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है। बाबा ने कभी नहीं कहा है कि वह किसी देवता के अवतार है, ना ही वह किसी तांत्रिक है। वह मात्र हर समय यही कहते रहे हैं कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ और मेरे पास हनुमान जी की सिद्धियाँ प्राप्त है। बाबा किसी की मन की भी बातें आसानी से जान लेते हैं। बाबा की संपत्ति को लेकर अक्सर लोग हैरत में पड़े रहते हैं कि बाबा के पास कितनी संपत्ति होगी, क्योंकि कई बार बाबा को देखा जाता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ वे घूमते नजर आते हैं। हालांकि रिपोर्ट की माने तो बाबा के पास निजी संपत्ति के रूप में केवल एक मोटरसाइकिल है और जी न्यूज़ की खबर के मुताबिक उनकी हर महीने की कमाई लगभग 3.5 लाख रुपए है। बाबा के आश्रम में बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक कार्य भी होते हैं, जैसे कथा वाचन। साथ ही बाबा के मंदिर में कई हिंदू लड़कियों की शादी निःशुल्क कराई जाती है। बाबा का चर्चा पूरे बिहार समेत भारत में डंका